जब डॉक्टर भी 4th स्टेज के कैंसर के लिए मना कर देता है कि घर ले जाओ, उसके बाद लोग गुरुदेव के पास जा करके और 20-20 साल जी जाते हैं बंधुओं। 4th स्टेज का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, डॉक्टर ने बोल दिया अधिकतम 15 दिन। आचार्य ने एक घूर के दृष्टि से देख लिया उसको और उसको बोल दिया आजीवन 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दे, बस इतना सा काम कर। उस दिव्य दृष्टि का ये कमाल था कि डॉक्टर ने कहा 15 दिन और आचार्य जी ने उसको 16 वर्ष का जीवन दान दे दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई, कि बड़े बड़े काम पुरुषार्थ करने थे। और सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र को बनाने वाले सुधीर जी जैन, जिसको मामा कहते हैं, उसको देखिएगा। उन मामा के गले में यहां पर कैंसर हो गया। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी गुरुदेव वहीं प्रवासरत है, जा रहे हैं, आपको वो मामा मिलेंगे। बोले भैया सुधीर मामा कौन है, पूरी दुनिया में पता कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ आप जाएंगे तो मिलेंगे वो मामा। गले में कैंसर हो गया, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कोई चांस नहीं है। एक ऑपरेशन कर दिया, फेल हो गया। दूसरा ऑपरेशन करने से पहले आचार्य जी के पास जाकर के, मामा सुधीर मामा है, उनका नाम छुईगदान के रहने वाले हैं, उन्होंने आचार्य जी से कह दिया गले में कैंसर हो गया है, 3 बेटियां हैं, पत्नी है, घर में कोई है नहीं, सब आपके भरोसे है, आप संभाल लेना। रोने लगे। आचार्य जी से पूछते रो क्यों रहे हो? बोले रो इस बात में रहा हूं कि मैंने सोचा था कि चंद्रगिरी का पूरा मंदिर मैं अपने पुरुषार्थ से बनाऊंगा, मेहनत करूंगा आपके कारण दिन रात, लेकिन गले में ऐसा रोग आ गया है, डॉक्टर ने इलाज करने से ऐसा बोल दिया है। उस समय तो उनके मुख से आवाज नहीं निकलती थी। लेटर लिखकर लेके गए थे, आचार्य जी का गंदोदक ले लिया उनने, वहीं पर दूसरे लोग खड़े थे और आचार्य जी ने कहा भगवान के ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बोलेगा बस अंतिम आपके सामने प्रार्थना करने मात्र आया भगवान। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, आवाज वापस नहीं आएगी, खाना अंदर जाता नहीं है, नाक से एक लिक्विड डालने की एक मशीन लगा दी है, पाइप उससे जा रहा है, क्या करना? किसी ने कह दिया आचार्य जी का गंदोदक, जहां से तुम्हारा पाइप से दूध जाता है वहां से गंदोदक भी पहुंचा दो। उन्होंने गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके उसका पानी पी लिया। आज चंद्रगिरी डोंगरगढ़ का मंदिर वही मामा आज बना रहे हैं। बिल्कुल लाइव उदाहरण है। मैं कथानक या कोई मिसमैरिजम वाली बात नहीं कर रहा। आप चंद्रगिरी जाइए, आप फोन में पता करिए, उनका फोन नंबर पता करिए, उनसे पूछिए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, वो खुद बताएंगे कि आचार्य जी ने कह दिया कि जब तक मंदिर नहीं मिटे बनेगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना तो मेरा आशीर्वाद है। और आयु कर्म की रेखा, उनका पुरुषार्थ ऐसा क्षोभसम बढ़ गया कि उनके कर्मों की जो उदीर्णा हो रही थी, एक महान तपस्वी के कहने पर उनके पाप कर्म की उदीर्णा रुक गई। बंधु, क्या यह आश्चर्य नहीं है? बासी का भी उदाहरण है, लोग बताते हैं, दुनिया भर के लोग, सैकड़ों उदाहरण हैं गुरुदेव के कि जब आचार्य जी के पाद प्रक्षालन के लिए, इसलिए तो लाइन लगती है कि लोग गुरुदेव का पाद प्रक्षालन चांदी की भरी भरी थालियों में कराते हैं, चुपचाप उस गंदोदक को कैसा कैसा उपयोग करते हैं वे तो दुनिया के लोग जानते हैं। कोई खा लेता है, कोई पी लेता है, कोई लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, लेकिन तपस्वी के उन महान गुरुओं के चरणों का क्या गजब का प्रभाव है कि जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि 15-20 दिन, अधिकतम 1 महीना 1.5 महीना, आके हमसे बोले, हमने कहा गुरुदेव के पास जाओ, बताओ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। गुरुदेव को भी चिंता हुई कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, अगर उठ गया तो मंदिर का निर्माण कार्य में बाधा पड़ेगी। आचार्य जी ने अपनी दिव्य देशना, दिव्य चेतना से ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज वो निर्दोष रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रख करके, गोलियां तो खानी पड़ती हैं, लेकिन आज चंद्रगिरी का मंदिर बनाने के लिए संकल्पित हैं। और अगली फरवरी को चंद्रगिरी का पंचकर्णक गुरुदेव के सानिध्य में वहां पर होने जा रहा है। ऐसा लोग मुझे बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि चातुर्मास के लिए, ग्रीष्म काल के लिए गुरुदेव पुनः डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं और वहां से उसके बाद फिर पुनः
गुरुदेव वहां का पंचकणक करते हुए फिर जहां प्रभु की इच्छा होगी, जहां छोटे बाबा चाहेंगे वहां पहुंचेंगे।